पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज कुछ देर में बैठक होगी। खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल समेत 170 सदस्य शामिल होंगे। पटना के सदाकत आश्रम में होगी बैठक। 1940 के बाद पहली बार बिहार में हो रही सीडब्ल्यूसी की बैठक। सीडब्ल्यूसी की बैठक में देश के साथ बिहार चुनाव पर होगा मंथन। एसआईआर, वोट चोरी के मुद्दे पर होगी बातचीत। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा, बिहार की धरती से देश को संदेश देगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बिहार से हमेशा नए इतिहास की रचना हुई। सीडब्ल्यूसी के फैसले दूरगामी साबित होंगे। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर तंज, कहा, दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तब 0 सीट आई, बिहार में भी खाता नहीं खुलेगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद होटल चाणक्य में शाम 4 बजे महागठबंधन की मीटिंग। सीट शेयरिंग पर हो सकती बातचीत। सीपीआईएमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बढ़ाई आरजेडी की टेंशन। महागठबंधन में 40 सीट की मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हर घर अधिकार रैली से करेंगी बिहार चुनाव प्रचार की शुरुआत। 26 सितंबर को मोतिहारी में करेंगी रैली। ओवैसी आज से 27 सितंबर तक निकालेंगे सीमांचल न्याय यात्रा। एआईएमआईएम ने यात्रा के लिए दिया है 4 गए 24 लाएंगा का नारा। ओवैसी आज किशनगंज से करेंगे यात्रा की शुरुआत। 4 दिन में सीमांचल की 13 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। ओवैसी की यात्रा पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का हमला। राहुल और तेजस्वी के बाद अब ओवैसी बांग्लादेशियों को बचाने आ रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज सुबह 11 बजे कैमूर में भभुआ का करेंगे दौरा। 80 करोड़ की 178 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जनसुराज पार्टी बिहार के मुस्लिम समुदाय को जोड़ने में लगी। प्रशांत किशोर आज गया में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संवाद करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक। सुबह 11 बजे पीएम आवास पर बैठक होगी। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा, विदेशी हमले से पहले 12वीं सदी तक हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी। आज़ादी के वक्त 30 करोड़ रह गए। सीएम योगी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर किया हमला। कहा, कुछ लोग विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, देश और समाज को बांट रहे हैं। सीएम योगी ने पीएम मोदी के स्वदेशी के नारे पर जोर दिया। कहा, हमें भारतीय श्रमिकों की बनाई हर चीज को बढ़ावा देना चाहिए। दिल्ली के पहाड़गंज में ई रिक्शा पलटने से 2 छात्राएं जख्मी। तेज रफ्तार में रेड लाइट तोड़ने के बाद हादसा किया। बिहार में सुपौल के बेलापट्टी में बड़ा नाव हादसा। बेंगाधार में नाव पलटने से 1 महिला की मौत, 4 लोग लापता। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की वजह से आज और कल बंद रहेंगे स्कूल कॉलेजेस। समय से पहले सरकार ने किया दुर्गा पूजा की छुट्टियों का ऐलान। कोलकाता में भारी बारिश का कहर, 9 लोगों की जान गई। 7 लोगों की करंट लगने से मौत, 2 की डूबने से जान गई। आर्मी एरिया में तेंदुए का हमला। आर्टिलरी सेंटर कैंपस में खेल रहे 2 साल के एक बच्चे को उठाकर जंगल में लेकर चला गया। बहराइच में गांव वालों पर भेड़िए का हमला जारी है। 4 दिन में भेड़िए ने 2 बच्चों पर हमला किया। तमिलनाडु के गुडालूर में खतरनाक जंगली हाथी को पकड़ा गया। हाथी के हमले में 12 गांव वालों की मौत हुई है। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। देवी के तीसरे स्वरूप की हो रही है पूजा। अयोध्या में सुबह से मां चंद्रघंटा की हो रही पूजा अर्चना। बड़ी देवकाली मंदिर में माता की भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। राजकोट में नवरात्रि में प्राचीन गरबा का आयोजन। भारी संख्या में गरबा देखने पहुंचे लोग, झूमते रहे कलाकार। अहमदाबाद में गरबा का आयोजन। गरबा के दौरान कई झांकियां दिखाई गईं, लोग जमकर मस्ती करते नजर आए। हैदराबाद में डांडिया का आयोजन। पंडाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लोगों को पहले तिलक लगाकर डांडिया में मिल रही एंट्री। वाराणसी की सेंट्रल जेल में रामलीला का आयोजन। कैदी निभा रहे रामायण के किरदार। ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा के लिए लॉटरी सिस्टम को खत्म करने का रखा प्रस्ताव। अब स्किल और सैलरी के आधार पर होगा चयन। यूएन महासभा में राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा। चक्रवाती एशिया कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगी टक्कर। दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार है। पाकिस्तान ने 134 रन का टारगेट 19वें ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद नवाज और तलत के बीच 6ठे विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी हुई।